सो यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पद्य पीयूषम का 10वां पाठ उपनिषद सुधा अर्थात उपनिषदों का अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को आप पूरा जरूर देखें। तो ये इस पाठ का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे श्लोक को। मन इव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम स्मृतम। तो देखिए, मन इव, मन अर्थात मन या हृदय, और एव अर्थात ही। तो मन अर्थात अंतरात्मा ही मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों में, कारणम अर्थात कारण, वजह, बंध मोक्षयः, बंध अर्थात बंधन, और मोक्षयः अर्थात मुक्ति का, बंधाय अर्थात बंधन के लिए, विषयासक्तम, विषया असक्तम अर्थात इंद्रियों के विषय अर्थात इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त अर्थात लगा हुआ। तो विषय का क्या मतलब हुआ? इंद्रियों के विषय, और आसक्त अर्थात उसमें लगा हुआ। ठीक है, विषय कौन कौन सी हुई? इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसमें आसक्त अर्थात लगा हुआ। मुक्तई अर्थात मुक्ति के लिए, निर्विषयम अर्थात विषय वासनाओं में न फंसा हुआ। तो विषय वासनाएं कौन कौन सी? यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें न फंसा हुआ। स्मृतम अर्थात बताया गया है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या को। मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों के, बंध अर्थात बंधन, और मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण केवल मन ही है, अंतरात्मा ही है, अर्थात मन के अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। विषयासक्तम अर्थात इंद्रियों के विषय कौन कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त अर्थात रमा हुआ मन, बंधाय अर्थात बंधन के लिए होता है, और निर्विषयम अर्थात विषय वासनाओं से रहित मन, मुक्तई अर्थात मुक्ति के लिए, स्मृतम अर्थात बताया गया है। तो मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण केवल और केवल मन ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। जो विषय से आसक्त मन है वो बंधन के लिए, जो विषयों में आसक्त रहते हैं, आसक्त का क्या अर्थ है? कि उसी में लगा हुआ होना। ठीक है, उसी में ही, उसी विषयों में ही। विषय का अर्थ क्या है? सभी इंद्रियों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में ही लगा हुआ मन बंधन के लिए होता है, जबकि निर्विषयम अर्थात विषय रहित, ये जो विषय अभी मैंने बताए हैं, सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से रहित मन मुक्ति के लिए बताया गया है। ठीक है, होप आपको चौथा श्लोक समझ आया। अब देखते हैं पांचवें श्लोक को। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन्न पाप्रेणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन, यहाँ पर गलत है म और यहाँ पर य। तो हिरण्मयेन अर्थात सोने जैसे चमकीले, पात्रेण अर्थात पात्र से, सत्यस्या, सत्यस्य अर्थात सूर्य मंडल में स्थित सत्य रूप परमात्मा का, सत्य अर्थात क्या? परमात्मा का। और अपिहितम, अपिहितम का क्या अर्थ है? ढका हुआ है। मुखम अर्थात मुख, तत्वम अर्थात तत्व, और पुषन, पुषन का अर्थ होता है सूर्यदेव, और अपाप्रेणुः अर्थात हटा लीजिए, सत्य धर्माय अर्थात सत्यरूप धर्म वाले के लिए, दृष्टये अर्थात आत्मा का दर्शन कराने के लिए। तो हे पुषन अर्थात हे सूर्यदेव, तुम्हारे सत्यस्य अर्थात तुम्हारे मंडल में स्थित सत्य रूप का परमात्मा का मुख, हिरण्मयन अर्थात सोने जैसे चमकीले, पात्रेण अर्थात पात्र से, अपिहितम अर्थात ढका हुआ है। हे सूर्यदेव, तुम्हारे मंडल में स्थित सत्यरूप, सत्यरूप परमात्मा का मुख सोने जैसे, हिरण्मयन अर्थात सोने जैसे,
चमकीले पात्रेण अर्थात पात्र से, अपहितम अर्थात ढका हुआ है। सत्य धर्माय अर्थात सत्य रूप धर्म वाले मेरे लिए, आत्मा का दृष्टय अर्थात दर्शन कराने के लिए आप उस तत्व अर्थात उस पात्र को अपावृणु अर्थात हटा लीजिए। ठीक है, 5वां श्लोक आपको समझ आया। अब देखते हैं 6ठे श्लोक को। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। एको अर्थात एकः, एकः, एकः का क्या, अकेला। वशी अर्थात समस्त संसार को अपने वश में रखने वाला, वशी। सर्वभूतांत अर्थात सभी, भूत अर्थात प्राणी, सभी प्राणियों की अंतरात्मा अर्थात भीतरी आत्मा। एकम रूपम अर्थात एक रूप को, बहुधा अर्थात अनेक रूपों में, यह अर्थात जो, करोति अर्थात करता है। तमात्मस्थम, तम अर्थात से, आत्मस्थम अर्थात अपनी आत्मा में, स्थम अर्थात स्थित। ये अनुपश्यन्ति, ये अर्थात जो, अनुपश्यन्ति अर्थात देखते हैं। धीराहा अर्थात ज्ञानी, विद्वान। तेषाम अर्थात उनके, तेषाम अर्थात उनके लिए, सुखम अर्थात सुख, शाश्वतम अर्थात सदा रहने वाला। नेतरेषाम, नेतरेषाम का अर्थ होता है अन्यों के लिए नहीं, न प्लस इतरेषाम, इतरेषाम अर्थात दूसरों के लिए, और न अर्थात नहीं, तो दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। यह अर्थात जो, अंतरात्मा या परमात्मा, सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सभी प्राणियों की, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा अर्थात भीतरी आत्मा। एकः अर्थात अद्वितीय, और वशी अर्थात समस्त संसार को अपने वश में रखने वाला है। जो, जो अपने एक रूप, एक रूप को बहुधा अर्थात अनेक रूपों में, करोति अर्थात व्यक्त करता है। यह अर्थात जो, धीराहा जो धीर पुरुष, तम अर्थात उसे अपनी आत्मा में स्थित, आत्मस्थम अर्थात आत्मा में स्थित, अनुपश्यन्ति अर्थात साक्षात अनुभव करते हैं। तेषाम अर्थात उनको ही, शाश्वतम अर्थात सदा रहने वाला, नित्य सुख मिलता है। न तरेषाम अर्थात दूसरों को नहीं। तो ये जो सदा रहने वाला सुख, वो किसे मिलता है, जो धीर पुरुष से अपनी आत्मा में स्थित साक्षात अनुभव करते हैं, उनको ही सदा रहने वाले उस परम सुख की प्राप्ति होती है, किसी दूसरे को नहीं। तो होप आपको 6ठा श्लोक भी समझ आया होगा। तो इस पार्ट में श्लोक संख्या 6 तक, इसके आगे के पार्ट में श्लोक संख्या 7 से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।